वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज की मूवी आपको बचपन में वापस जरूर लेकर जाएगी जब आपने सोने का अंडा देने वाली बतख की कहानी सुनी होगी। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित लेकिन जरा डिफरेंट और बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवी है द मिलियन डॉलर डक। एक गरीब साइंटिस्ट एक बतख पालता है। वो अचानक सोने का अंडा देने लग जाती है। इससे क्या उस साइंटिस्ट की गरीबी दूर होती है या उसकी लाइफ और भी उलझ जाती है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। मूवी की शुरुआत में एक साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो इस मूवी का हीरो है। नाम है अल्बर्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह एक बहुत ही बड़ा फेमस साइंटिस्ट बनना है इसका लक्ष्य है। वो सुबह उठता है तो उधार चुकाने के नोटिस का ढेर उसके सामने पड़ा होता है। हर बैंक से हर दुकान से उसने उधार लिया है। ये भी कोई जिंदगी है? इतने पैसों के लिए तो मुझे डाका डालना पड़ेगा। ये सोचकर वो दीवार को देखता है तो उसकी कॉलेज डिग्री लटक रही होती है। दरअसल स्कूल और कॉलेजेस में वो हमेशा फर्स्ट आता था और गोल्ड मेडल्स भी जीत चुका था। लेकिन क्या फायदा ऐसी डिग्री का जब साथ में पैसे ही ना हो। इसके सर पे उधार का पहाड़ बैठा हुआ है। अल्बर्ट बहुत ही परेशान होता है बेचारा। इसी बीच उसका बेटा जिमी अपने दोस्त को लेकर आता है जो अपना डॉगी बेचना चाहता है। जिमी कहता है पापा हम इसे खरीद लेते हैं, सिर्फ $50 का है। अल्बर्ट कहता है कि बेटा $50 का कुत्ता खरीदने की तुम्हारे पापा की औकात नहीं है, इसे भूल जाओ। जिमी भी उदास होकर अपने पापा को डांट कर चला जाता है कि आप कभी मेरी पसंद की चीज लेते ही नहीं हो। और यह है अल्बर्ट की वाइफ कैटी। वो कोई बुक पढ़कर खाना बना रही होती है। कैटी बहुत ही भोली भाली औरत है। अल्बर्ट उसे लेक्चर देता है कि देखो आज से अपना मेकअप, ड्रेस खरीदना, शॉपिंग वगैरह सब कम करना पड़ेगा, घर का बजट हाथ से निकला जा रहा है। पर जवाब में कैटी उसे एप्पल सॉस टेस्ट करने को देती है जो उसने बनाया है। अल्बर्ट घबरा जाता है कि आज तो पेट खराब होकर ही रहेगा। फिर भी कैटी का दिल रखने के लिए वो खा लेता है और कहता है टेस्टी है डार्लिंग, पर शायद तुमने एप्पल का छिलका और बीज भी साथ में डाल दिए हैं। कैटी कहती है तो क्या हुआ, वो सब हेल्दी होता है। अल्बर्ट को उल्टी आने लगती है लेकिन वो मैनेज करके खड़ा ही रहता है। कैटी कहती है कि खर्चा कम करना है तो तुम होटल जाकर खाना बंद करो ना और रोज मेरे हाथ का खाया करो। तुम काम पर मेरा पकाया हुआ लेके जाओगे, समझे? अल्बर्ट सोचता है कि दिन में एक बार तो मैं ढंग का खाना खाता था ऑफिस कैंटीन से, पर अब ये उसे भी बंद करवा रही है। अल्बर्ट तो कुछ बहाना करके उसकी कुकिंग से पीछा छुड़ाना चाहता है पर कैटी नहीं छोड़ती और जबरदस्ती उसका लंच पैक करके दे देती है। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने हस्बैंड या वाइफ की कुकिंग से परेशान हैं और जबरदस्ती उनका पकाया हुआ बेस्वाद खाना खाना पड़ता है तो रोना बंद कीजिए और कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस बताइएगा। आपका जी हल्का हो जाएगा और बाकी लोग थोड़ा हंस भी लेंगे। खैर, यहाँ अल्बर्ट अपने पुराने जमाने की कार को लेकर ऑफिस जाता है। कार का धुआं वहां की हवा को काला कर देता है। यह है इनका पड़ोसी होपर जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। इस अपने मिडिल क्लास पड़ोसी अल्बर्ट से सख्त नफरत है। उसकी खटारा गाड़ी के धुएं से इसे खांसी आने लग जाती है और वो अल्बर्ट पर चिल्लाता है, पर अल्बर्ट मुड़ के भी नहीं देखता और अपने फ्रेंड फ्रेड को पिकअप करके ऑफिस चला जाता है। फ्रेड अल्बर्ट का इकलौता फ्रेंड है। ऑफिस बिल्डिंग में अल्बर्ट अपने डिपार्टमेंट में सबको हेलो बोलकर लैब में चला जाता है। दरअसल ये एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए बंदर, बतख और भी कई एनिमल्स और बर्ड्स वहां रखे होते हैं। वो एनिमल्स को बताता है कि मेरी वाइफ का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, मुझे कुछ भी खिला देती है, पर मैं भी कोई लैब का छुआ नहीं हूँ। ये कहकर वो कैटी का बनाया हुआ लंच कचड़े के डब्बे में फेंक कर दूसरी ओर चला जाता है। पर उस लंच को बंदर उठा लेता है और बहुत ही इंजॉय करके खाता है। दरअसल अल्बर्ट ने अपने एनिमल्स और बर्ड्स को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन करके रखा हुआ है और वे दूसरे एनिमल से बहुत ही इंटेलिजेंट बन गए हैं। बंदर को खाते देखकर बतख कहती है यार मुझे भी भूख लगी है। बंदर उसे लंच देता है। बतख को भी कैटी का खाना बहुत ही टेस्टी लगता है और वो सारा खाना खा जाती है। तभी अल्बर्ट उन्हें देख लेता है और खाना छीनने जाता है। इतने में अल्बर्ट का सीनियर साइंटिस्ट अंदर आकर पूछता है कि तुम इन्हें आजकल कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हो? हर टेस्ट में तो ये सब कुछ फेल हो रहे हैं, आज बतख का लास्ट चांस है। आज भी ये फेल हुआ तो इसे फ्राई करके खा जाएंगे, समझे? अल्बर्ट को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि अल्बर्ट को ये बतख बहुत ही पसंद है। वो उसे उठाकर टेस्टिंग मशीन में रखता है और कहता है देख बतिया, येलो बटन दबाना और खाना खा लेना। पर बतख ने तो अभी पेट भर खा लिया है, इसलिए वो रेड बटन दबाकर वहीं बैठ जाती है कि मुझे खाना नहीं है। तब एक टेप रिकॉर्डर में कुत्ते की भौंकने की आवाज प्ले होती है। सीनियर कहता है इस बार भी फेल, ये कभी नहीं सीखेगी, इसलिए इसे फेंक दो या पकाकर खा जाओ। अल्बर्ट बेचारा बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसे एक और चांस दीजिए। सीनियर भी वेट करता है। तभी बतख टेप में प्ले हो रहे कुत्ते की आवाज को सुनकर एक अंडा देती है।
सीनियर चिढ़ जाता है कि ये सिर्फ अंडा देने के काबिल है, ले जाओ इसे। इसी बीच बतख वहां से बचकर रेडिएशन रूम में चली जाती है जहां कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। वहां का साइंटिस्ट घबराकर उसे उठा लेता है और अल्बर्ट को लौटाते हुए कहता है, अगर ये थोड़ी देर वहां रहती तो जलकर राख हो जाती, इसे संभालिए। और कोई रास्ता न पाकर अल्बर्ट बतख को घर ले जाकर अपने बेटे को देता है कि बेटा इसे अपना पेट बना लो, बहुत ही अच्छी बर्ड है। पर जिमी को तो डॉग ही चाहिए, इसलिए वो बतख को इग्नोर करके चला जाता है। पर बतख अल्बर्ट की ट्रेनिंग से इंटेलिजेंट हो गई है और हर जगह जिमी के पीछे पीछे जाती है। ये बात जिमी को बहुत ही अच्छी लगती है और बतख को वो अपनी पेट बना ही लेता है। वो उसका नाम चार्ली रखता है। हालांकि बतख फीमेल है। अगर आप एनिमल लवर हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं तो बताइए क्यों नहीं होना चाहिए। एक दिन जिमी चिल्लाता है कि पापा जल्दी बाहर आओ। अल्बर्ट और कैटी घबराकर बाहर भागते हैं तो देखते हैं कि चार्ली उनके पड़ोसी होपर के स्विमिंग पूल में कूद गई है और होपर उसे नेट हटाने के बहाने टॉर्चर कर रहा होता है। ये देखकर तो अल्बर्ट उससे भिड़ जाता है कि मेरी बतख को छोड़ो। इतने में होपर का कुत्ता पूल में जंप करता है। अब अल्बर्ट घबराकर बतख को बुलाता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है, वो स्विमिंग पूल में ही गिर जाता है। होपर गुस्से में नेट से अल्बर्ट को पानी में दबाने लगता है। इतने में कैटी आकर होपर को पानी में धक्का दे देती है। फिर अल्बर्ट चार्ली को उठाकर अपने घर लेके आता है, पर होपर का कुत्ता लगातार भौंकने लगता है। उसकी भौंक सुनकर चार्ली घबराकर एक जगह बैठ जाती है और अंडा देने लग जाती है। ये देखकर वे बड़े खुश होते हैं। पर जब कैटी कहती है कि आज से मैं तुम्हें अंडे वाले डिशेस बना कर दूंगी तो बाप बेटे को हार्ट अटैक ही हो जाता है। एक तरफ तो अल्बर्ट कैटी की कुकिंग से परेशान है तो दूसरी ओर उसे समझ में नहीं आता कि इतने दिन चार्ली लैब में थी और उसकी किसी मेल के साथ मैटिंग भी नहीं हुई थी, फिर ये अंडा कैसे दे रही है। वो कहता है कि इन अंडों को मत खाओ क्योंकि बतख रेडिएशन रूम के अंदर जाकर आई है, उसके अंडों में भी रेडिएशन होगा। ये कहकर वो चार्ली के सारे अंडे गार्डन में दफनाने लग जाता है। तभी गलती से एक अंडा गड्ढे में गिरकर टूटता है। अंडे के अंदर का येलो पार्ट एकदम हार्ड और गोल्डन कलर का होता है। तभी उसका फ्रेंड फ्रेड पूछता है, ये क्या खुदाई हो रही है भाई। अल्बर्ट कहता है कुछ नहीं, मिट्टी चेक कर रहा था। अगले दिन अल्बर्ट उस अंडे को अपने लैब में खुद चेक करता है कि कहीं ये सोना तो नहीं, और जैसा उसने सोचा था वो एकदम प्योर गोल्ड होता है। अल्बर्ट तो दंग रह जाता है क्योंकि एक मुर्गी से सोने का अंडा पाना इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि उसने आज तक ये सारी चीजें कहानियों में पढ़ी थी पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी सीनियर साइंटिस्ट अंदर आता है। अल्बर्ट उससे डायरेक्टली पूछता है कि क्या कभी ऑर्गेनिक चीज बेजान चीज में चेंज हो सकती है, मतलब क्या कभी अंडे का येलो पार्ट गोल्ड बन सकता है। सीनियर कहता है कि देखो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी यूज की जाए तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ऊपर से वैसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए दुनिया भर के पैसे लगेंगे, इसलिए ऐसे बेतुके सवाल करना बंद कर दो। हाँ सर मैं तो मजाक कर रहा था। ये कहकर वो टॉपिक ही चेंज कर देता है। अल्बर्ट गोल्डन एग को दूसरे लैब में भी चेक करवाता है और वहां भी इसे प्योर गोल्ड ही बताते हैं। अब तो खुशी के मारे अल्बर्ट के पर निकल आते हैं। वो फ्रेड को बताता है कि यार आज से हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मेरे पास सोने का अंडा देने वाली बतख है। फ्रेड उसे मजाक समझता है पर अल्बर्ट उसे लैब की रिपोर्ट दिखाता है तो फ्रेड होता है शॉक। अल्बर्ट कैटी के साथ भी ये खुशखबरी शेयर करता है और कहता है अब हमें बजट कम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम करोड़पति बनने वाले हैं। बिना इन्वेस्टमेंट के मैं प्रॉफिट कमाने जा रहा हूँ। कैटी की कुछ भी समझ में नहीं आता तो अल्बर्ट उसे बताता है चार्ली सोने का अंडा दे रही है। ये सुनकर तो कैटी शॉक हो जाती है क्योंकि उसने अभी अभी एक किसान के हाथ चार्ली को बेच दिया। अल्बर्ट की धड़कन रुक जाती है और वो कैटी को खूब डांटता है कि तुमने ये क्या किया। फिर पूरा परिवार रेडी होकर उस किसान के फार्म में जाता है। अल्बर्ट उससे बतख वापस मांगता है लेकिन वो 2 गुना दाम मांगता है और कहता है कि मैंने उस बतख को दूसरे बतखों के साथ रखा है, आप खुद ही ढूंढ लो आपकी बतख कौन सी है। अल्बर्ट और फ्रेड देखते हैं कि वहाँ 100 से ज्यादा बतख हैं। अब इनमें से वे चार्ली का पता कैसे लगाएंगे। तब अल्बर्ट को आइडिया आता है कि कुत्ते की भौंक सुनकर चार्ली हमेशा बैठकर अंडे देती है। अब अल्बर्ट और फ्रेड भौंकने लगते हैं लेकिन तभी गलती से गेट खुल जाता है और सारे बतख बाहर भागते हैं। कैटी और जिमी भी अपने तरीके से हर बतख को चेक करते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता। जिमी सोचता है कि अब मुझे मेरी पेट कभी नहीं मिलेगी। वो उदास होकर कार की ओर चलने लगता है। तभी एक बतख उसके पीछे पीछे आ जाती है। यही है इसकी इंटेलिजेंट बतख चार्ली। सभी बड़े खुश होते हैं कि वाह चार्ली मिल गई, लेकिन अल्बर्ट फिर भी उसे चेक करना चाहता है। वो कुत्ते की तरह भौंकता है तो चार्ली बतख बनकर अंडा देती है। अंडे के अंदर सोना देखकर फ्रेड
बिल्कुल हैरान रह जाता है कि यार तू सच बोल रहा था। घर पहुंचकर अल्बर्ट और फ्रेड प्लान करते हैं कि चार्ली का आउटपुट कैसे बढ़ाएं। अल्बर्ट कहता है कि मैं अपना ड्रीम कार खरीदूंगा, पर फ्रेड कहता है अगर तुम इतनी जल्दी अमीर बन गए तो लोगों को शक होगा, इसलिए हमें धीरे धीरे सब कुछ करना होगा। उस रात अल्बर्ट अब तक कलेक्ट किए गए सारे अंडों को अलग अलग जगह छिपा कर रखता है ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। फिर अल्बर्ट और कैटी जिमी के कमरे में जाते हैं। जिमी चार्ली को अपने बेड पर सुलाकर खुद भी सो रहा होता है। अल्बर्ट धीरे से जाकर कमरे की खिड़की लॉक कर देता है ताकि कोई अंदर घुसकर चार्ली को चुरा न ले। फिर वो चार्ली पर चादर ओढ़ता है ताकि उसे ठंड न लगे, पर कैटी परेशान है कि अब अल्बर्ट को अपने बेटी से ज्यादा इस सोने का अंडा देने वाली बतख की चिंता है। अल्बर्ट को ख्याल ही नहीं आया कि पास में उसका बेटा भी सो रहा है और उसने चादर नहीं ओढ़ी उसके ऊपर। कैटी अल्बर्ट का मुंह भी नहीं देखती और गुस्से में मुंह मोड़कर सो जाती है। अगली सुबह सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखता है, पर अंदर ही अंदर वे बहुत खुश होते हैं। अल्बर्ट ऑफिस चला जाता है, तभी बैंक से कॉल आता है कि अगर इस महीने पूरा कर्जा नहीं चुकाया तो घर जब्त कर लिया जाएगा। कैटी घबराकर सोने के सारे अंडे निकालकर बैंक लेके जाती है। वहाँ वो बताते हैं कि इसे हम नहीं ले सकते, आप गोल्ड सेक्शन में जाकर इसे बेचिए और पैसे लाकर लोन सेक्शन में भर दीजिए। यहाँ गोल्ड एग लेकर कैटी ने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि अब सभी को पता चल जाएगा। वो गोल्ड सेक्शन में जाकर सारे अंडे बेच देती है और लोन चुकाकर बाकी पैसों से अपने लिए एक शानदार हैट और दूसरी चीजें खरीद लेती है। शाम को वो अल्बर्ट को बताती है तो वो गुस्सा हो जाता है कि उन लोगों ने अनरजिस्टर्ड गोल्ड को एक्सेप्ट कैसे किया। फ्रेड पूछता है क्या उन्होंने तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा कि ये सोना आया कहाँ से? कैटी कहती है पूछा तो था, मैंने कह दिया ये बतख का अंडा है। वो लोग हंस पड़े पर उन लोगों ने अंडों के बदले पैसे तो दे दिए। अल्बर्ट और फ्रेड माथे पर पीट लेते हैं कि अब उन्हें हम पर शक होगा क्योंकि वो इलीगल सोना माना जाएगा। फ्रेड कहता है कि अब से हम सरकार के रिफाइनरी ऑफिसेस में सोना देंगे और उनसे लेंगे पैसा, तब किसी को हम पर शक नहीं होगा। कैटी भी मान जाती है। अगले दिन से वो थोड़ा थोड़ा सोना लेकर कई ऑफिसेस में जाकर बेच देती है। कैटी का भोलापन देखकर कोई उसकी बतख वाली कहानी पर विश्वास करता ही नहीं और वे समझते हैं कि वो मजाक कर रही है। इस तरह कैटी बहुत बिजी हो जाती है और घर में ढेर सारे पैसे आने लग जाते हैं। पर एक दिन एक सरकारी ऑफिसर को शक होता है और वो दूसरे ऑफिसर्स को कॉल करके पूछता है कि ये सब कुछ सही है या फिर गलत। सभी यही कहते हैं कि एक औरत सोने का अंडा लाई और कह रही है कि बतख ने दिया। अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स की हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है कि ये औरत स्मगलिंग कर रही है और हमें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। इसके लिए वो एक टीम बनाते हैं जिसमें अल्बर्ट का पड़ोसी होपर भी होता है और हमें पता है कि उसे अल्बर्ट से सख्त नफरत है। तभी टीम के हेड को एक कॉल आता है और साक्षात यूएस प्रेसिडेंट निक्सन लाइन पे होता है। हेड के पसीने छूटने लग जाते हैं। उसे डांट पड़ती है कि कोई इलीगल सोना बनाकर बेच रहा है और तुम लोग विश्वास भी कर बैठे कि बतख सोने का अंडा दे रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जल्दी से पता लगाओ क्योंकि इतना सारा सोना मार्केट में आया है तो शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, फिर इस देश को कोई नहीं बचा सकता। हेड कहता है यस सर, जल्दी पता लगाता हूँ। मीटिंग में होपर बताता है कि वो औरत मेरी पड़ोसन है, उसका पति एक साइंटिस्ट है, दोनों अजीब लोग हैं, मैं उन पर नजर रखूंगा और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये कहकर वो काम पे लग जाता है। अगले दिन वो सारा दिन भर अल्बर्ट के घर में ताक झांक करता रहता है। उसकी वाइफ डांटती है कि तुम अल्बर्ट की वाइफ को घूरते क्यों रहते हो। होपर घबरा कर कहता है नहीं डार्लिंग, मैं तो अल्बर्ट की राह देख रहा था। जब अल्बर्ट ऑफिस से लौटता है तो होपर जबरदस्ती अंदर घुसकर कहता है हेलो अल्बर्ट, बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। अल्बर्ट को तो डाउट हो जाता है कि यह घमंडी आदमी अचानक प्यार की नदियां क्यों बहा रहा है। वो होपर को निपटाकर जल्दी से घर के अंदर आता है और सारी खिड़कियां और दरवाजे करता है बंद। इतने में फ्रेड एक शानदार नई कार में वहां पर आता है। अल्बर्ट उसे डांटता है कि मुझे कार लेने से मना करके तुमने खुद गोल्ड एग बेचकर कार खरीद ली। फ्रेड कहता है कि हमें जल्दी पता लगाना होगा कि ये बतख सोने का अंडा कैसे बना पाती है, तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा गोल्ड निकाल पाएंगे। अब अल्बर्ट बताता है कि रेडिएशन रूम में उसके शरीर पर न्यूक्लियर रेडिएशन लगा था, इसलिए उसके शरीर में कोई रिएक्शन हुई होगी और वो सोने का अंडा दे रही है। जब रेडिएशन खत्म हो जाएगा तो सोने के अंडे भी नहीं आएंगे। रेडिएशन की मात्रा जानने के लिए वे कैटी से कहते हैं कि उस बतख को ले आओ। कैटी कहती है कि जिमी उसके साथ खेल रहा है। अल्बर्ट और फ्रेड डर जाते हैं कि कहीं वो सबके सामने सोने का अंडा न दे दे। वे तुरंत एक गैरेज में जाते हैं जहां अल्बर्ट खेल रहा होता है। चार्ली एक मशीन पर बैठी है तो उसके शरीर से हरे रंग की लाइट निकलती है। वहां के वर्कर्स हैरान हो जाते हैं। इतने में अल्बर्ट उसे पकड़कर घर ले आता है और जिमी को खूब डांटता है कि तुम बिना पूछे चार्ली को बाहर क्यों लेके गए। फिर अल्बर्ट उसके पास जाकर भौंकता है और चार्ली अंडा दे देती है। तब जाकर इन्हें चैन आता है कि इसका रेडिएशन अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ ऊपर पेड़ पर चढ़कर अपनी जासूसी कर रहा होता है तो इस बार भी उसकी वाइफ देख लेती है और कोसने लगती है कि क्यों देख रहे हो पड़ोसी को। डर के मारे होपर पेड़ से गिर जाता है।
यहाँ अल्बर्ट और फ्रेड के बीच अंडे को लेकर लड़ाई हो जाती है, क्योंकि फ्रेड अपनी नई कार का लोन चुकाने के लिए सोने का दूसरा अंडा मांगता है। अल्बर्ट कहता है ये मेरी बतख है, मैं जब चाहूंगा तुम्हें सोना दे दूंगा। आखिर में दोनों की सुलह हो जाती है। अब जब अल्बर्ट ऑफिस जाता है तो होपर जिमी से अकेले में मिलता है और पूछता है कि बेटा ये बतख कब अंडे देती है। वो सीधे सीधे बता देता है कि जब पापा कुत्ते की तरह भौंकते हैं तो ये अंडा देती है। होपर भी भौंकता है पर चार्ली अंडा नहीं देती। फिर उसका कुत्ता भौंकता है तो चार्ली तुरंत अंडा दे देती है। इससे पहले कि होपर अंडा उठाता, कैटी वहां पर आ जाती है। वो अंडा उठाकर कहती है कि यह हमारी बतख है, इसका अंडा भी हमारा है। ये कहकर वो जिमी और चार्ली को अंदर ले आती है और तुरंत अल्बर्ट को बता देती है कि होपर को शक होने लगा है। यहाँ होपर अपनी टीम को बता देता है कि सच में वो बतख सोने का अंडा देती है। ये खबर अब प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती है। प्रेसिडेंट तुरंत उस बतख को पकड़ने का ऑर्डर देता है। होपर की टीम अल्बर्ट के घर पहुंचती है और रेड करना चाहती है, पर इतने में जिमी उनकी बातें सुन लेता है और चार्ली को लेकर खिड़की से कूद कर भाग जाता है। उसे डर है कि ये लोग उसके पैड को उससे अलग न कर दें। अब होपर की टीम उन दोनों को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ अल्बर्ट, कैटी और फ्रेड भी उन्हें ढूंढते हैं। जिमी के कुछ फ्रेंड्स उसे अपनी गाड़ी में ले लेते हैं और एक लैडर के जरिए दूसरी बिल्डिंग्स में जाने को कहते हैं। वो चार्ली को उठाकर लैडर के बीच में आ जाता है, लेकिन तभी नीचे देखकर उससे बहुत डर लगता है। वो पापा को पुकारता है और तभी अल्बर्ट उसे देख लेता है और तुरंत उस बिल्डिंग पर चढ़कर कहता है कि बेटा मेरा हाथ पकड़ो। पर अल्बर्ट अपना हाथ नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि पापा सिर्फ सोने का अंडा देने वाली चार्ली को बचाने आए हैं, मुझे नहीं। इतने में लैडर टूटने लगता है, पर जब वो टूटता है तो अल्बर्ट जिमी का हाथ पकड़ लेता है। इस तरह वो अपने बेटे और चार्ली को बचा लेता है। एन वक्त पर होपर आकर उन सबको करता है अरेस्ट। फिर चलता है मुकदमा। जज होपर से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये बतख सोने का अंडा देती है। होपर चार्ली के पास जाकर भौंकता है, पर बतख तो सिर्फ असली कुत्ते और अल्बर्ट के भौंकने पर ही अंडा देती है, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहती है। तभी अल्बर्ट खुद ही आगे आकर कहता है मैं भौंकूंगा। उसके भौंकते ही चार्ली देती है अंडा। जज होते हैं हैरान। वो उसे हाथ में लेता है और उसे तोड़कर एक गिलास में डालता है। उसके अंदर कोई सोना नहीं होता, वो एक नॉर्मल अंडा है। अब अल्बर्ट मन ही मन खुश होता है कि अब उस पर कोई केस नहीं होगा, क्योंकि बतख के शरीर में रेडिएशन कम हो चुका है, खत्म हो चुका है, बल्कि अब वो सिर्फ नॉर्मल अंडे ही देगी। जज होपर को डांटता है कि मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए तुम्हारे अगेंस्ट में एक्शन लूंगा। यह कहकर वो केस को करते हैं डिसमिस। फिर क्या था, अल्बर्ट, कैटी, जिमी और चार्ली खुशी खुशी कोर्ट से बाहर आते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये लाइट हार्टेड मूवी यहाँ होती है खत्म। और आपसे गुजारिश है हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी करें सपोर्ट, सब्सक्राइब। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।